हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं ये फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके इक्वेट कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर फैक्टराइज कर दें तो फैक्टराइज करने के लिए इसके कोई दो फैक्टर हमें मानने पड़ेंगे। तो माना इसके कोई दो रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। तो अगर इसको इक्वेट कर दिया जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। देखो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूं तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको इक्वेट कर दे फैक्टराइज करके ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये ए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाएगी आइडेंटिटी। क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी हो गई तो आपको पता है आइडेंटिटी होते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ये सभी आर के लिए ये सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, आगे देखो, एक ये है इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इफ रूट्स आर गिवन। अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक बनती है। देखो क्वाड्रेटिक क्या हुआ करती थी, क्वाड्रेटिक हुआ करती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आपको कहीं ना कहीं पता है कि जो इसके जो रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारे पास क्या, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो इस नेगेटिव को यहाँ से हटाओ और इसकी जगह यहाँ लगा दो और इसमें ए का डिवाइड दो। देखो ये ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इस ए से ये ए तो कट गया, तो ये यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर रह गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स एक्स स्क्वायर, ए का मैंने मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दिया है। ठीक है, ए का क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये तो हो गया डिवाइड और ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो गया ए का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए, ये देखो एक्स स्क्वायर, अब इसको लिखो प्लस एक्स और इस बी अपॉन ए की जगह है ना मैं माइनस का सम लिख दूं, तो ये लिख दिया मैंने नेगेटिव का इन रूट्स का सम, है ना, सम, और प्लस सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होता है, यहाँ से देखो प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट है ना। तो ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या बना, ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, है ना, प्लस प्रोडक्ट, प्लस प्रोडक्ट। इसको आमतौर पर ये देखो ये ए क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये कई बुक्स में आपको है ना के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में सम प्लस पी यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में भी दिख जाएगा ये, है ना। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस के को अगर आप हटा भी देते हो तो इससे कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से हो जाएगा, ये क्लियर। आगे देखो, अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 विदाउट कंप्यूटिंग अल्फा एंड बीटा, बिना अल्फा बीटा पता करे सेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता करनी है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जिस ये रूट कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा और प्लस का सम आता है ना, तो प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा अपॉन बीटा टाइम्स बीटा अपॉन अल्फा। ओके, अच्छा इसको क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा और प्लस ये बीटा से ये बीटा गया, ये अल्फा से ये अल्फा गया, तो ये आ गया प्लस का 1। अब क्या करें यहाँ पे, देखो हमारे पास जो ये लो सॉल्यूशन,
हमारे पास जो दी हुई इक्वेशन है वो क्या है, 2x² माइनस का 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसके कोई दो रूट, ये खुद कह रहा है अल्फा एंड बीटा, ये कह रहा, ठीक है। तो इसके कोई दो रूट, एक अल्फा और एक हमने मान लिया बीटा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स पता करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी माइनस का 7/2, ठीक है। अब जरा एक चीज़ देखो, यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसका स्क्वायर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे 9/4, ओके। अच्छा आगे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 9/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7/2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 7 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 7, 7 चौक 28, 28 और 9 कितने हो गए 37, 37/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या कितनी हो गई, 37/4, ठीक है। अब 37/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगा, आ जाओ यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 37/4, और मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, माइनस का 7/2, तो ये आ गया माइनस का 7/2, ठीक है, प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 37x अपॉन में 2, 2 7 जा 14, अच्छा, और पॉजिटिव का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसमें ये इक्वल टू में 0 लगाना ना भूलें, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन पर कर रहे हैं ना हम यहाँ पर काम। आगे देखो, अब इसमें एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 14x² प्लस का 37x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, एक और इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास, क्या है, कह रहा है कि इफ मतलब अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक देन दे विल सेटिस्फाई दैट क्वाड्रेटिक। बिल्कुल, अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट है तो दे विल सेटिस्फाई दैट क्वाड्रेटिक, वो हमेशा उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आगे, एनी हायर डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर और कांस्टेंट। कितनी भी हायर डिग्री जो है पॉलिनोमियल हो उसको हम लीनियर और कांस्टेंट में एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखो पहले तो इस वाले पॉइंट को समझो। इस वाले पॉइंट का तो सिंपल सा गणित है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के कोई दो रूट हमने अल्फा और ये बीटा मान लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर ये इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, तो ये हो जाएगा देखो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बीटा रख देंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस का बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आगे देखो, और ये कह रहा है कि कितनी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल हो उसको लीनियर या कांस्टेंट में जो है रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिबल होती है वो एक तरीके से। देखो कैसे, ऐसे, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इफ अल्फा स्क्वायर, एक मिनट, इफ अल्फा एक, ये लो, इफ अल्फा स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू 5 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 5 बीटा देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इससे देखो, अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, इससे अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बन गई, एक बार बीटा में ले लो तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों तरफ से सेटिस्फाई होती है, वैसे मैं आपको बता दूं, इससे हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं और इससे हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस तरीके से रूट्स लिखे हुए होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों रूट एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हैं, इट मीन्स ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब ये है तो हम ये सब मान लेंगे कि इन दोनों से एक
इक्वेशन हमने ईजाद करी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। कब? जब इसके रूट अल्फा और बीटा थे, अल्फा और बीटा थे। ठीक है, अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ से अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस का अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन है, तो माइनस का सी हो गया ये तो। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो ओनली 5, ओनली 5। ठीक है, अब पता क्या करना है, अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा की तो वैल्यू देखो हमारे पास आ गई माइनस का 13। कितना आ गई, माइनस का 13। अब एक बार इसको और देख लो, देखो ये तो हो ही गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस का 7 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2। ठीक है, आगे देखो, अब इसके साथ क्या करें, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 7 कॉमन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2। तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने -13, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5 प्लस 7, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5 और प्लस का 2। 13 5 जा 65, माइनस का 65 प्लस 7 5 जा 35 प्लस 2। तो देखो 65 में से 5 0, 6 में 3 गया 3, माइनस का दिस प्लस 2, तो दैट इज माइनस का 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 28। ठीक है, दोनों आंसर हो गए। क्लियर? आगे देखो, अब एक ये है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स। अगर किसी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, देखो सॉल्यूशन इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा दिए हुए अगर है तो ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए 5। ठीक है, अब आगे देखो, ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 5 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू निकालो। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 5, अगर अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। और एक बार बीटा रखें तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें मांग रहा है, हमसे मांग रहा है ये अल्फा स्क्वायर प्लस 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू हो गया 2 अल्फा, 2 अल्फा। और बीटा स्क्वायर प्लस 5 का मतलब क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस 5 का मतलब हो गया 2 बीटा, 2 बीटा। तो यानी हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो। इफ रूट ऑफ दिस आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो अब इसमें क्या करें, देखो तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में सम प्लस प्रोडक्ट, यही तो लिखते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में सम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा टाइम्स 2 बीटा। ठीक है, अब देखो आगे, अब ये हम कैसे भूल जाएं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी हमारे लिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 5। एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कॉमन ले लो 2x ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 5। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 5 टाइम्स 5। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट जो हमें गिवन थे वो हो गए।
ठीक है, आगे देखो, आगे ये कह रहा है 5/2 माइनस अल्फा। अब जरा गौर करो, 5/2 माइनस अल्फा, देखो क्या इस 5/2 माइनस अल्फा हम लेके आ सकते हैं क्या इसमें? देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, देखो सेकंड वाले में दिया हुआ क्या था, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। और लेके क्या आना है मुझे? मुझे लेके आना है 5/2 माइनस अल्फा, 5/2 माइनस अल्फा। तो जरा इसमें से अल्फा कॉमन लो, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू -5। इसे ऐसे लिख दूं क्या, अल्फा इक्वल टू -5/अल्फा माइनस 2। और इसमें से जब नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 5/2 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 5/2 माइनस अल्फा। ठीक है, 5/2 माइनस बीटा, तो यही बीटा की वैल्यू हो गई। ऐसी है कि 5/2 माइनस बीटा। अच्छा, तो देखा जाए तो अब हमें अल्फा और बीटा से रिलेटेड रिलेशन ही हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी जैसे तरीका हम अपना सकते हैं, क्या क्या अपना सकते हैं तरीका, देखो बताता हूँ, एक मिनट। हम्म, हमें लेके आना है 5/2 माइनस अल्फा, 5/2 माइनस अल्फा। तो देखो एक काम करें, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे सम प्लस यहाँ पे है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम, सम कितना हो जाएगा हमारा, हमारे पास यहाँ पे 5/2 माइनस अल्फा प्लस 5/2 माइनस बीटा और प्लस 5/2 माइनस अल्फा टाइम्स 5/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये करने से अच्छा है हम ये देख लें कि ये बराबर किसके आ रहा है, अल्फा और बीटा क्या आ रहा है, किसके आ रहा है, अल्फा और बीटा क्या आ रहा है। तो इन इन पूरों की जगह, इनकी जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने इस फर्स्ट वाले में किया था। मैं इतना बड़ा मेथड क्या है इसमें चाहता नहीं हूँ, ना आपको कराना ना खुद एक्सेप्ट करना। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों की जगह अगर हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू यही है। ठीक है, और यही काम इसमें है, सम और ये हो गया प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में, अब यहाँ पे सम तो हम निकाल के आ चुके पहले ही, 2 है और प्रोडक्ट है 5, तो सम है ये 2 और प्रोडक्ट में है 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड नंबर का। ठीक है, क्लियर। सेकंड नंबर का, थर्ड देखो, ये इसका फर्स्ट हो गया। थर्ड देखो, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं। देखो देखो अब इसको किस तरीके से करना है हमें। ठीक है, थर्ड नंबर का देखो, ये हो गया अल्फा क्यूब। एक बार हम ये लिख देते हैं हमें मिला क्या है अभी तक। देखो जरा अ, देखो ये तो हमें इतना तो मिल ही गया कि अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है ना जो अल्फा क्यूब मुझे चाहिए, एक बार अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, सॉरी 2 अल्फा माइनस 5 क्या हो जाएगी, 2 अल्फा माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा।
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 2, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह लिख दो 2 अल्फ़ा माइनस 5 और माइनस का 5 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्यूब की हमारे पास वैल्यू हो गई 2 2 जा 4 अल्फ़ा माइनस का 2 5 जा 10 माइनस का 5 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्यूब हो गया कितना 4 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा माइनस 10, माइनस अल्फ़ा माइनस 10। ठीक है। और तो एक बार अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, देखना ध्यान से। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, माइनस अल्फ़ा माइनस 10। ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 अल्फ़ा माइनस 5, तो प्लस का 2 अल्फ़ा माइनस 5 और माइनस अल्फ़ा प्लस 22, तो माइनस अल्फ़ा प्लस 22। अच्छा, ये तो ये हो गया है ना। देखिए इसको सॉल्व करूँ तो कितना बच रहा है मेरे पास, देखो माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा और प्लस का 2 अल्फ़ा कैंसिल आउट। ये कितने हो गए 10 और 5 15, माइनस का 15 और प्लस का 22, यानी ये बचा हमारे पास 7। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब यही चीज़ अगर मैं इसमें बीटा वाले में करूँ तो इसमें बीटा वाले का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो बीटा वाले को थोड़ा सा मैं आपको ये ऐसे तो हो सकता है, तरीका यही है इसमें भी कि पहले बीटा वाले से सेटिस्फाई करवाओ, जैसे ये लिखवाया था मैंने यहाँ पे। बीटा वाले का क्या यही बैठ रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। तो यही चीज़ भाई बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 से बीटा क्यूब और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसी चीज़ का है ना एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो वो क्या है, देखो वो क्या है इसमें। इसमें क्या करो कि है ना जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस 35। ठीक है। इसमें हमें डिवाइड देना है किसका, जो कि हमारे पास है, क्या है हमारे पास है बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, बीटा बार दो, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा इंटू माइनस का 2 अल्फा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये तो अलग ही है। बीटा इंटू माइनस का, अरे बीटा आएगा ना यहाँ पे, बीटा इंटू माइनस का 2 बीटा, तो माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और प्लस का 5 बीटा, प्लस का 5 बीटा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये हो गया और ये आपस में कट गया, एक मिनट, ये आपस में कट गया, तो ये हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 और 5 12 बीटा प्लस का 35। ठीक है। अब प्लस का 3 को, को ले लो, 3 मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर 3 बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा और प्लस 3 5 या 15, तो ये माइनस ये प्लस और ये भी माइनस, ये इससे गया, माइनस का 12 बीटा और प्लस का 6 बीटा, माइनस का 6 बीटा और 15 में से 35 गए तो 20, ये आ गया। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है क्या, कि ये जो मिडिल वाला है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं कि बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस 35, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर दिस क्वांटिटी माइनस का 6 बीटा प्लस 20, तो प्लस माइनस माइनस का 6 बीटा प्लस का 20। अब इसको सॉल्व कर लें। अब एक चीज़ देखोगे, अगर आप बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, तो ये इसी की वैल्यू हो गई किसकी, ये, और ये अगर इसका रूट है तो ये तो रखने पर इसका 0 आना चाहिए। इसका मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस 3 0, और ये कितना हो गया माइनस का 6 बीटा प्लस 3, ये वैल्यू होगी माइनस का 6 बीटा प्लस 3 20 के, माइनस का 6 बीटा प्लस 20। अब ये यहाँ तक पहुँच गए हम, ये देखो ये माइनस का 6 बीटा प्लस 20। अब इससे पहले तो वैल्यू निकालेंगे किसकी, पहले मतलब पहले हम
ये बीटा स्क्वायर की, फिर बीटा क्यूब की, और फिर दिए गए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आई होप। ठीक है, यही चीज़ अगर आप यहाँ अपने ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करते हो कि जैसे मान लो पहले यहाँ पे इससे इसकी बीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर बीटा स्क्वायर की निकालोगे, फिर बीटा क्यूब की निकालोगे, है ना। तो ये तरीका भी अगर आप अपनाते हो तो भी वेल एंड गुड है, आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन आपका खुद का है, भरा पड़ा है, आराम से खूब करो उसमें बात। ठीक है, आगे देखो। तो ये मैं आपको नेक्स्ट होमवर्क में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।